सब स्टूडेंट को मैं बताना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों के लिए दिसंबर बैच के साथ में अगर आप जेआरएफ अड्डा से पढ़ के निकालते हो तो आपको जेआरएफ अड्डा में भी जॉब ऑफर होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जब भी कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, टीचिंग एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट और इसके अलावा आप लोगों की जितनी भी इंटरनल वैकेंसीज निकलती है तो कब जॉब के लिए अप्लाई करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सारा स्कीम इस बार इस बैच के अंदर हम लोग लेके आएंगे। तो आप सभी लोगों के लिए ये वाला बैच मैं दोबारा से अनाउंस करती हूँ विद दिस ऑफ कोर्स जॉब की गारंटी। सुपर 100 का बैच अपन ने बनाया था, बैच 1 इसका ऑलरेडी चल रहा है और बैच 2 27 से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इसको भी सबसे पहले तो लॉन्च करना बहुत जरूरी है 27 तारीख से। अगर आप में से जितने भी स्टूडेंट है जो हमारे साथ एनरोल करना चाहते हैं, सो ये सारे के सारे ऑफर्स के साथ में इस बार, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके जॉब नहीं लगती, ऐसे करके एक निकलता है। तो मैं आप सभी लोगों से जो है वो यहाँ पर बताने वाली हूँ कि कैसे कहाँ अप्लाई करना है। पूरी एक अच्छे से अलग से वीडियो बनाऊंगी इसकी कि कैसे मैं बताऊंगी। बाकी वीकली आपका जो स्टडी प्लानर है वो आपको मिलता है कि आपको कब क्या रिवाइज करना है। पूरा दिसंबर का कोर्स सब कुछ जिसमें नेट, सेट, पीएचडी एंट्रेंस और आपके इंटरव्यू सारे कवर हो जाएंगे। ये सपोर्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हो। एंड जैसा मैं हमेशा कहती हूँ 500 प्लस सिलेक्शन अपने पिछली बार थे, 1000 प्लस इस बार अपन को देने हैं। तो क्या आप अगले हो ये आपको डिसाइड करना है। तो जेआरएफ अड्डा का न्यू बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट पर। और नेक्स्ट में करना क्या सीख रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट में हम करना सीख रहे हैं कि अगर आपको डेसिमल के बाद की चीजें दिख जाए इस तरीके से तो हमको क्या करना होता है। यहां पर बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ट्रिक बिल्कुल सेम चलेगी, बस एक यहां पर चेंज हो जाएगा। देखो लेफ्ट वाले पार्ट को कैसे करना है ये तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि आपको करना नहीं है 2 की पावर्स लेके चलनी है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और इस तरीके से आप लोगों को जहां जहां पर 1 मिले यानी कि 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2, बस ये आप लोगों को ऐड कर लेना है यानी कि 8 और 4, तो आपके पास में आ जाएगा 12। यानी कि लेफ्ट वाला साइड तो आपको पता चल गया, दिस इज नथिंग बट 12। बट राइट वाले पार्ट का क्या करें, तो राइट वाले पार्ट में भी सेम ही ड्रिल चलानी है यानी कि 2 की पावर ही चढ़ानी है। बट आपको जैसे पता है कि जो पॉइंट वाले डिजिट होते हैं हमारे वो आते हैं फ्रैक्शन से यानी कि 1 अपॉन करके आते हैं। तो यहां पर 2 की पावर चढ़ानी है कैसे, 1 अपॉन करके, यानी कि आप लोगों को इसे लिखना है 1 अपॉन 2 की पावर 1, 1 अपॉन 2 की पावर 1। अब ये 2 की पावर 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको भी पता है कि 2 की पावर 0 अपॉन के अंदर हम लोग सॉल्व नहीं करते। या बेसिकली मैं यहाँ पर लिखना चाह रही हूँ 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चलता है और यहाँ पर नेगेटिव। 2 की पावर -1 को मैंने 1 अपॉन 2 की पावर 1 लिख दिया है। इसी तरीके से इसको 1 अपॉन 2 की पावर 2 लिख दूंगी, इसको लिख दूंगी 1 अपॉन 2 की पावर 3 विच इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 की पावर 1, दैट इज 1 अपॉन 2, 0.5 ये हो जाएगा। इसको लिखेंगे 1 अपॉन 4, 0.25 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन 8 जिसको हम लिख सकते हैं 0.125। अगर अब आप लोग देखो तो यहाँ पर और कुछ कर नहीं रही हूं, जैसे वहां पर हर बार 2 से मल्टीप्लाई करती जा रही थी, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3। यहाँ पर मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ, 0.5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो जब फ्रैक्शनल पार्ट पे बात करती हूँ, पॉइंट्स वाले की बात करती हूँ, तो आपको 2 की पावर चढ़ानी तो है, 1 से स्टार्ट करनी पर 1 अपॉन में कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। अब भले कितना बड़ा आप लोगों को सम आ जाए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर करना क्या है, सेम चीज जैसे मैंने बोला, जहां जहां पर 1 है उसकी पावर को ऐड कर दो, बाकी सबको छोड़ दो। अब आपके पास में है 0.125 पर और आपके पास में है 0.500 पर, तो यहां पर आप लोगों के पास में आ जाएगा 0.625 यानी 12.625, यही आप लोगों का करेक्ट आंसर यहां पर डेसिमल में आने वाला है। सो बिल्कुल सेम ट्रिक और कुछ भी नहीं करना है, सेम चीज अप्लाइज इधर। अब भाई 22 को कैसे करना है ये आपका होमवर्क है, आप सब जानते हैं, एलसीएम लेना है और कुछ भी नहीं करना है। बट नई बात जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं वो ये है कि 125 का क्या करें, पर ये 125 नहीं है, ध्यान रखिएगा ये 0.125 है और 0.125 के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि किस तरीके से इनको बाइनरी में लिखा जा सकता है। अब देखो क्योंकि मैंने अभी आपको ये सारी चीजें समझाई है तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये और कुछ नहीं पर 0.001 होगा। अब 0.001 क्यों होगा, इसलिए होगा कि आप इसको लिखेंगे 2 की पावर 1 अपॉन, इसको लिखेंगे 1 अपॉन 2 की पावर 2, इसको लिखेंगे 1 अपॉन 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 1 अपॉन 8 और वो कितना होता है 0.125 होता है, वही हमें चाहिए, वही हमें चाहिए। तो ये आप लोगों को पता है कि कैसे आएगा 125। बट मैम ऐसे तो चलो अभी तो दिख गया और हम लोगों ने अभी अभी जस्ट सॉल्व किया तो पता चल गया। व्हाट इफ कोई रैंडम सा नंबर आ गया, 0.625 आ गया, 0.78 आ गया, कुछ भी आ गया, तो कैसे करेंगे।
तो सबसे आसान तरीका इसका क्या है, आप लोगों को यहां पर चढ़ानी है 2 की पावर्स, और 2 की पावर्स को आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके आपका बन जाएगा। या एक और मजेदार सा तरीका है जो मैं आपको बता सकती हूँ, वो क्या है कि आप इस नंबर को लीजिए 0.125 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 2 से। ध्यान से देखिएगा, मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रही हूं 2 से। अब जब आप इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में एक नंबर आएगा जिसमें हो सकता है कि एक तो होल पार्ट हो और एक हो फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को यहां पर बोलूं तो यहां पर मल्टीप्लाई करिए तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 5 2 1 जा 2 और आया कितना है, 0.250 ही आया है, कुछ और नहीं आया, 0.250 आया है। अब इस सिचुएशन के अंदर यहां पर क्या आया है, यहां पर आया है 0, यानी कि जो होल पार्ट में आया है, आप होल पार्ट को एज इट इज लिख दीजिए और ये जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करिए। ऐसा कब तक करना है, जितने भी डिजिट निकालने हो तब तक मल्टीप्लाई करते चलिए। आइए करके देखते हैं। तो 2 0 जा 0, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 5, तो 0.500 आ गया। अगेन मैंने क्या बोला, इसको आप लिख दीजिए एज इट इज यहां पर और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर से 2 से। ठीक है जी, फिर आप कर लीजिए 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 5 2 जा 10 और आपके डेसिमल आएंगे 3 0 के बाद में। अब देखिए जी, फ्रैक्शनल पार्ट में तो आया है 0 और होल पार्ट में आया है 1, तो 1 को फिर से उठा के यहां पर लिख दीजिए, फिर से उठा के यहां लिख दीजिए। और ऐसा आप लोग कर सकते हैं कब तक, जब तक यहां पर कुछ मिले, पर यहां तो कुछ मिला ही नहीं। क्यों, अब क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करिए इसको 2 से तो आएगा 0, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो 0 लिख दीजिए। मतलब आप लोगों का पास आंसर आ गया ना, 001, जो कि मैंने अभी पहले प्रूफ भी किया था कि 001 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 001 होता है 0.125, हेंस प्रूफ कि हमारा ये तरीका बिल्कुल सही है। ऐसे आप किसी को भी कर सकते हो। हालांकि आप लोगों के एग्जाम में तो बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी आता है, बट स्टिल आप किसी भी बेस से किसी भी बेस में जा सकते हो। और वो कभी पेपर 2 की क्लास में सिखाएंगे, बट फिलहाल के लिए देखिए करना कुछ नहीं है। सभी पेपर 1 वाले बच्चे, चाहे वो हिंदी से हो, हिस्ट्री से हो, सबको एक कॉमन प्रॉब्लम आती है कि डेसिमल वाले नंबर्स को कैसे करें। तो कुछ भी नहीं करना है, डेसिमल वाला पार्ट लीजिए विद द डेसिमल ऑफ कोर्स, जैसे कि पॉइंट मैंने लिया है, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करिए। एक आएगा इसका होल पार्ट, एक आएगा इसका फ्रैक्शन पार्ट। होल पार्ट में जो भी आए उसको चुपचाप यहां लिख दो। अब क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, और बचे हुए पार्ट को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो। मैम ऐसा कब तक करें, भाई जब तक करते रहो जब तक या तो 0 आ जाए या फिर आप लोगों का आंसर मैच हो जाए, तब तक आप करिए, अदरवाइज आगे मत करिए। इस तरीके से आप लोग कैसे कर सकते हो पॉइंट्स वाले डिजिट को बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में, ये हम लोगों ने सीख लिया। अब एक और ट्रिक बचती है, छोटी सी ट्रिक है और सबसे मजेदार ट्रिक आप लोगों की है कि किसी भी नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी के अंदर, तो ये भी हम लोग सीख लेते हैं। पर इससे पहले कि मैं आपको ये सिखाऊं, मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहती हूं। जब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर, या जब मैं बात करूंगी डिजिटल सिस्टम के अंदर, तो डिजिटल सिस्टम का ना एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है, ये ऐसा कहते हैं कि मुझे भैया आता नहीं है, मुझे नहीं समझ में आते साइन कि माइनस है कि पॉजिटिव है, मुझे समझ में नहीं आते, तो आप तो मुझे बिट से ही बता दो कि पॉजिटिव कैसे दिखे और नेगेटिव कैसे दिखे। तो हम जब कंप्यूटर पढ़ते हैं ना, या कंप्यूटर की लैंग्वेज समझते हैं, तो 1 का तो मतलब होता है जी नेगेटिव, और 0 अगर बिट लिखा है तो इसका मतलब होता है जी पॉजिटिव। समझ में आ गया। अगर मुझे किसी भी नंबर के एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर, जिसको हम लोग MSB भी बोलते हैं, इसके अंदर मुझे 1 दिखा तो मेरे लिए ये पूरा का पूरा नंबर नेगेटिव है, ऐसा कंप्यूटर समझता है, CPU समझता है। और अगर यहां पर मुझे मिल जाए 0 तो वो नंबर मेरे लिए होता है पॉजिटिव। यानी कि 1 नंबर का जो आप लोगों का प्रीफिक्स होता है वो होता है 1, और जो आपका पॉजिटिव नंबर है उसका प्रीफिक्स होता है 0। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब अगर ये चीज आ गई है तो आइए इस पे आ जाते हैं। बहुत ही बेसिक सा चीज है, आपके पास में लिखा है -14। अब मैम -14 लिखना तो हमको आता नहीं है, भाई नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, करे क्या, +14 लिखकर देख लेते हैं। भाई माइनस नहीं आता पर पॉजिटिव तो आता है, बिल्कुल आता है। अभी अभी सीखी थी क्लास में, सबसे पहले यही चीज सीखी थी। +14 को आपको लेके जाना है बाइनरी में, तो देखो प्लस के लिए अलग आएगा, मैंने अभी बताया 0 आएगा, और 14 के लिए अलग आएगा। वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं 14 का एलसीएम ले से 2 से, तो 2 में 7 टाइम्स रिमाइंडर 0, 2 से 3 टाइम रिमाइंडर 1, 2 से 1 टाइम्स रिमाइंडर 1। आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में आ गया है जी 14, तो 2 से आपने निकाल लिया एलसीएम, तो वैल्यू कितनी आई है 1 1 1 और 0, और 0 शुरू से किसी का चल रहा है, भाई किसका चल रहा है, इस पॉजिटिव का चल रहा है, अभी बताया था। अब आप क्या करिए, आप करिए सबसे पहले इसका 1s कॉम्प्लीमेंट। क्या करेंगे जी, इसका हम करेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद में कर देंगे इसमें एक ऐड, यानी कि क्या कर देंगे 2s कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम इस नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, मेरे पास में आ जाएगा
14, यानी कि आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको यहां पर वंस कॉम्प्लीमेंट सीखना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट बहुत ही इजी है, 0 का बना दो 1 और 1 का बना दो 0। जहां जहां 0 दिख रहा है वहां वहां तो कर दो 1, और जहां जहां 1 दिख रहा है वहां वहां कर दो आप लोग 0। तो आइए करते हैं, आप लोगों से लिखा हुआ है 0 ट्रिपल 1 0। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करोगे तो कितना आएगा? 1 0 0 0 एंड 1। समझ में आ गया? 1 0 0 0 एंड 1। जहां जहां 0 दिख रहा था वहां वहां 1 कर दिया, जहां जहां 1 दिख रहा था वहां वहां 0 कर दिया। अब आप इसमें कर दीजिए एक ऐड, और एक ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2's कॉम्प्लीमेंट। किसी भी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? उसके 1's कॉम्प्लीमेंट में एक ऐड करना होता है। ये एक बाइनरी वाला 1 है, तो 1 और 1 होता है आप लोगों का 1 0। बेसिकली 1 इन बाइनरी एंड 1 इन बाइनरी मतलब एक और एक ऐड होके हो जाता है 2, और 2 को अगर मैं बोलूं कैसे लिखते हो बाइनरी में, तो 1 0 लिखते हैं। ठीक है जी, तो आप लोगों का ये हो गया 1 इन 0 1 हो जाएगा, ये 0 और ये 1, यानी कि ये जो नंबर आया है ना, ये आप लोगों का -14 आया है। यानी कितना आया है? 1 0 0 1 0। ये जो आंसर आया है ये है आप लोगों का -14। देखो माइनस है इसीलिए इसके प्रीफिक्स के अंदर 1 आया है।